बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस है। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर बिहार। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सभी राजनीतिक दल अब चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के बिहार से कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ कहा है कांग्रेस को लेकर के, सुनिए आप। अपनी ओर से बधाई देता हूं। मित्रों, जैसा कहा भी मुकेश सहनी जी ने कि कांग्रेस आरजेडी ने अति पिछड़ों के साथ हमेशा धोखा देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी है जिसने अति पिछड़ों को हमेशा सम्मान देने का काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था, जिसे 12 लोग जीत कर आए। और ये कांग्रेस पार्टी जो 43 सीटें लड़ी बिहार में, एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और राष्ट्रीय जनता दल ने मात्र 5 टिकट दिया और जनता दल यू ने 16 टिकट दिया। ये जो बीजेपी और जनता दल यू का जो गठबंधन है, इसने हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। और आपको मालूम है कि बिहार के पंचायत चुनाव में हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया था और आज बिहार में अगर 1600 से ज़्यादा मुखिया अगर अति पिछड़ा समाज की जीत कराए हैं तो ये एनडीए गठबंधन की देन है। और राष्ट्रीय जनता दल ने तो 23 साल तक बिहार में चुनाव ही नहीं कराया पंचायत का, और अति पिछड़ों के हक को उन्होंने मारने का काम किया है। और ये कांग्रेस पार्टी को तो पिछड़ों से कोई मतलब ही नहीं है। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को इन्होंने लागू नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इन्होंने बिहार में लागू करने का काम नहीं किया। इसलिए मित्रों, मुझे खुशी है कि श्री मुकेश सहनी ये केवल निषाद की जो 10 से ज़्यादा उपजातियां हैं, बिंद, मल्ला, गोढ़ी, तियर, चाई, ये केवल उसी के नेता नहीं है। ये जो अति पिछड़ा समाज है बिहार का, जो बिहार की कुल आबादी का 40% से ज़्यादा है, ये उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अति पिछड़ा समाज को आश्वस्त करना चाहते हैं। अब ये टिकटों की लिस्ट जारी हो रही है। हमारा गठबंधन बिहार में सर्वाधिक सीटें जो हैं अति पिछड़ा समाज की सभी उपजातियों को बिहार के अंदर देने का काम करेगी। तो इसलिए मित्रों, प्रधानमंत्री जी जब बने 2014 में, तो बिहार के अति पिछड़ों की बहुत बड़ी भूमिका थी और इसलिए मुकेश सहनी के इस गठबंधन में आने से गठबंधन और मजबूत हुआ है। तो जहां महागठबंधन से एक एक करके लोग बिछड़ते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अलग हो गया, हम अलग हो गया, वीआईपी पार्टी अलग हो गई, आरएलएसपी अलग हो गया, एक समय में नीतीश कुमार थे वो भी अलग हो गए। लेकिन आज ये जो हमारा एनडीए गठबंधन है, आज इसमें 4 बिहार के प्रमुख दल जो हैं इसमें शामिल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम बिहार में फिर से एक बार 3/4 बहुमत से और सरकार बनाएंगे। मैं फिर से एक बार श्री मुकेश सहनी जी को इस गठबंधन में शामिल होने के लिए अपनी ओर से इनके पूरे समाज को, सभी सारे अति पिछड़ा समाज को मैं इसके लिए बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो अति पिछड़ों के साथ कौन सा दल अब खड़ा रहेगा, यानी अति पिछड़ों की राजनीति एक बार फिर बिहार में तेज हो गई है। और ऐसे में बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि अति पिछड़ों का सम्मान के साथ हक दिलाने का भी काम सिर्फ एनडीए गठबंधन के दल की तरफ से किया गया है। और राजनीतिक तमाम दलों को आईना दिखाने का भी भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने काम किया है। जिस प्रकार से अपनी गणित बता करके, यानी बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीते दिनों में उसने आखिरकार अति पिछड़ा वर्गों के लिए क्या कुछ किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के लिए बने रहें आत्मनिर्भर बिहार पर। नमस्कार।